नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा तक हर रोज जीके की ऐसी शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? उत्तर हो जाएगा लोहा से। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? उत्तर हो जाएगा कनिष्क ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चरक किसके राज दरबारी चिकित्सक थे? उसका भी उत्तर हो जाएगा कनिष्क। और कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न कि कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? कुजल खडफिसेस ने किया था। अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने किया था। कब किया था? 1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए वेनसोंग किसके कार्यकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ में 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था? अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरशास्प था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने किया था? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसने स्वयं को सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर घोषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तथा उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? उत्तर हो जाएगा भारत का है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? उत्तर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। तथा 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तथा संविधान में 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत हुआ है? अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। तथा मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज कपूर को। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा के लिए नामित होने वाली भारतीय फिल्म उद्योग की पहली महिला कौन थी? उत्तर हो जाएगा नरगिस दत्त थी।
अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा बिलासपुर में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा रांची में। अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा प्रकाश मंडल कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। और सूर्य मुख्यतः किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। भूमध्य सागर का लाइट हाउस किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बैरन द्वीप है। अगला क्वेश्चन, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया में। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? वांगहो नदी को। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किस नदी को कहा जाता है? वांगहो नदी को। तथा वांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन, बुशमैन जनजाति का संबंध किससे है? कालाहारी मरुस्थल से। बुशमैन जनजाति का संबंध किससे है? कालाहारी मरुस्थल से है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर हो जाएगा मूसी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रे को। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा गंगा नदी को। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा जमुना नदी को। अगला क्वेश्चन, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर हो जाएगा घूमर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए गणगौर तथा कालबेलिया कहाँ का है? उसका भी उत्तर हो जाएगा राजस्थान का। अगला क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी भाषा। मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? उत्तर हो जाएगा फारसी भाषा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल जिले में। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? उत्तर हो जाएगा नैनीताल जिले में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर हो जाएगा लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ब्लॉटिंग पेपर किस परिघटना के कारण स्याही को सोख लेता है? उत्तर हो जाएगा केशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण। अगला क्वेश्चन, मीना माता रोग किस कारण से होता है? पारा के कारण से। मीना माता रोग किस कारण से होता है? उत्तर हो जाएगा पारा की वजह से। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? उत्तर हो जाएगा चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नींबू का डाइबैक रोग का कारण होता है तांबे की कमी।
नींबू का डाइबैक रोग का कारण क्या होता है? उत्तर हो जाएगा तांबे की कमी के कारण नींबू में डाइबैक रोग लगता है। अगला क्वेश्चन, महेश भूपति किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। महेश भूपति का संबंध किस खेल से है? उत्तर हो जाएगा टेनिस से। अगला क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल के लिए प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? गोल्फ से। राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? उत्तर हो जाएगा गोल्फ। अगला क्वेश्चन, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के जयंती पर। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा है कोणार्क में। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा कोणार्क में। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा के संविधान से। भारत की संघीय व्यवस्था जो है किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? उत्तर हो जाएगा कनाडा से। अगला क्वेश्चन, विश्व में आम उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत का। विश्व में आम उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? उत्तर हो जाएगा भारत का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? झेलम नदी से। अगला क्वेश्चन, महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शीर्षक से किया गया है? रज्मनामा के शीर्षक से। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी होती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि विभाग। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? उत्तर हो जाएगा खाद्य व कृषि विभाग। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।